देखो दिखाते हैं, ये ग्रास है। ये पानी के ऊपर तैरती है। पशुओं के लिए ड्राई फ्रूट है, यानी काजू काजू बादाम की तरह ये काम करता है। उसमें कैल्शियम की पूर्ति करता है। ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है। ये ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है। देने वाला पशु है, उसका अगर 10% भी मिल्क आज के दिन बढ़ता है तो 2 केजी मिल्क हो गया, तो 100 रुपए किसान की जेब में पर डे के एक्स्ट्रा आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत थे देख रहे हो झुंझुनू हमारा। अभी मैं झुंझुनू का मायने बुगाला गांव का मायने मौजूद हूँ और आज अपने साथ में खास मेहमान है जो है अपना प्यारा किसान भाई। साथ में किसान भाई है अन से बातचीत कर सके क्योंकि अब की बार ये बहुत ही एकदम अलग खेती है झुंझुनू के मायने लेकर आया है। तो जान से भाई क्योंकि किसान भाई हो बे सब अलग अलग खेती करे तो अब की बार ये भी कुछ अलग लेकर आया, तो अन से बातचीत में पतो लग सी। हाँ भाई, सब राम राम। जी राम राम। क्या नाम है आप लोग? अंकित नाम। तो अंकित जी, अगर के झुंझुनू के मायने अलग नई खेती लेकर आया चीज समझ में गुजारी मार तो क्या है यार? ये भाई साहब अजोला ग्रास है। अच्छा, अजोला ग्रास। जी अजोला। अच्छा, तो कड़े की है या चीज यार? ये वैसे तो विदेश की है, लेकिन अभी इंडिया में इसका बहुत ही धीरे धीरे प्रचलन हो रहा है। जो भी हाईटेक डेयरी फार्म आज के दिन वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको अच्छे से कर रहे हैं। जी जी। तो इका की जो ग्रास है यार, इका के फायदा है? क्योंकि अब थे ना आपा जे घास देखा अगर बहुत बड़ी सारे मतलब जमीन का मायने लगी रहे माटी के मायने, लेकिन तो इन्हें अलग से सेटअप को पूरा तैयार कर रहे हैं। देखिए घास वैसे अपन क्या करते हैं पशुपालन में, होता क्या है कि अपन पशु का पेट तो सूखा या हरा सारा डाल के पेट तो भर देते हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं हो पाती। तो अपन क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और वहां से कैल्शियम या मिनरल मिक्सर लाते हैं, तो उसके क्या पैसे लगते हैं। तो आज के दिन क्या हो रहा है, कॉस्टिंग बढ़ रही है पशुपालन में और वो घाटे का सौदा हो रहा है और मुनाफा कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये जो जाने पे 7 से 8 साल चलता है। यानी अजोला ग्रास है, ये प्रोटीन का और कैल्शियम का नेचुरल स्रोत है और इसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप इसमें से डेली निकालो और ये अपने आप ग्रोथ करेगा। मतलब दिन दुगुनी रात चौगुनी ये वृद्धि करता है। मतलब अब जो आप आयो देख रहे आई का मायने इतनो लाग रहे है जी। अगर आप आयो इतो पार्टीशन अगर निकाल ले 25%, हाँ हाँ। तो फिर मतलब काल सुबह वापिस बढ़ जाओगे? 25 नहीं, जैसे इसमें अभी ये 100% है, इसमें आप डेली का 10% निकाल लो, यानी 1.5 से 2 किलो आप निकाल लो। अच्छा। ये मेनली पशुओं की न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए है, ना कि पेट भरने मतलब के लिए। कुछ अगर जब पशुआना चारो डाल रहे हैं साथ में थोड़ा मिक्स अप करके वो भी डाल दो। ये एक तरह से पशुओं के लिए ड्राई फ्रूट है, यानी काजू बादाम की तरह ये काम करता है। उसमें कैल्शियम की पूर्ति करता है। 25 से 30% इसमें प्रोटीन होती है, जो दुनिया के किसी भी चारे में इतनी प्रोटीन नहीं है। आप जो रजका बोते हैं उसमें 4 से 5% ज्यादा से ज्यादा होती है प्रोटीन। तो ये कैल्शियम की का भी अच्छा स्रोत है। उसके अलावा इसमें विटामिन B12 है, बीटा कैरोटीन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जो भी पोषक तत्व है अपने पशुओं के लिए आवश्यक हैं, वो सारे इसमें विद्यमान है। तो इससे क्या होता है, एक तो किसी भी पशु को आप खिला दो 15 से 20% दूध बढ़ जाता है। चलो हम 10% लेके चलते हैं, तो अगर 20 किलो दूध पर डे देने वाला पशु है, उसका अगर 10% भी मिल्क आज के दिन बढ़ता है तो 2 केजी मिल्क हो गया, तो 100 रुपए किसान की जेब में पर डे के एक्स्ट्रा आ गए। तो उसकी कॉस्टिंग कम होगी और उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और जो आप यहाँ बात करा जाए थे बता रहे हो यार, अजोला ग्रास जो है या कोई भी मतलब वातावरण में लग जाएगा क्या? जी, इसमें हमने राजस्थान में ये नया प्रयोग किया है। कई लोगों ने बोला कि ये राजस्थान में हमारे नहीं होती है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, सर्दियों में बहुत कम है। तो हमने ये ठाना कि हम इसको करके दिखाएंगे। तो हमने इसका ये पूरा सेटअप तैयार किया। ठीक है, हमने इसमें ये अलग अलग चीजें फैक्ट्री से बनवाई हैं और हम इसकी खुद इसकी मार्केटिंग करते हैं और इसको किसान भाइयों को फिर आगे देते हैं, जो भी लगाने के लिए हमसे लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। फिर इसमें हमने सर्दी गर्मी बारिश तीनों मौसम में इसको करके देख लिया और अपने राजस्थान में ये बिल्कुल सक्सेस है और सुटेबल है। मतलब कोई भी वातावरण होगा ना तो बिल्कुल यार बहुत एकदम शानदार चीज मैंने लाग रही एकदम से। मैं हाथ डाल के देख सकता हूं ऐसा भी ना? जी आइए, आप हम आपको इसमें देखो दिखाते हैं। ये ग्रास है, ये पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, तो ये बंटे का काम करती है एक तरह से। पशु को आप ये खिला दो 1 महीने लगातार, ये बंटा भी फिर आप कम कर दो उसका। अच्छा, फिर वो उतना ही दूध देगा। मतलब ये क्या चीज डाल रखी थी ना उगाने इसमें क्या कि ये पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, और इसमें थोड़ी नीचे मिट्टी है और थोड़ी खाद है गोबर की। ठीक है, उसके ऊपर ये होता है एक तरह से पानी के ऊपर तैरने वाला फर्न है। केवल रूप से शिवाड़ बोला भी हाँ, हाँ, उस तरीके से ये होता है। ये अपने आप वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। इसमें कुछ नहीं डालना आपको, एक बार हमसे ये लेके आप इसमें डाल दो और फिर ये बढ़ता रहेगा। इसमें नाम मात्र का भी खर्चा नहीं है। तो ये कितना टाइम तक मतलब यार कितने साल तक रहेगा? बस ये होता ही रहेगा जिंदगी भर। जिंदगी भर होता रहेगा। 10% निकालो फिर आगे वापस से वो 10% रिकवर हो जाए। पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा। दूध बढ़ेगा और आजकल पशुओं में ये नई समस्या आ रही है, रिपीट ब्रीडिंग, इनफर्टिलिटी की। तो इसको खिलाने से वो समस्या भी नहीं आएगी पशुओं में। तो गाभिन नहीं ठहरते हैं, वापस फिर जाते हैं पशु, वो समस्या इसको खिलाने से नहीं आएगी।
तो बिल्कुल जी साहब संकित जी आपने बता रहे हैं काफी सारा फायदा ही का है अगर ये पशुआन अगर आप खिलाओ तो जो गाय भैंस है को जो दूध है ये बता रहे हैं कि 10% जो है वो बढ़ जावा है और यह मतलब बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन ही का मायने है एकदम से शानदार चीज थे उगाई हो भाई साहब और बढ़िया चीज जी। थे झुंझुनू के अंदर और देखा एक एकदम। चीज और होता है, जो डेयरी पशुपालक हैं जो अपना दूध जो है डेयरी में डालते हैं, तो उनमें फेट और एसएनएफ कई बार नहीं बन पाता है, हाँ। तो इसको खिलाएंगे तो फेट बढ़ेगा दूध में और एसएनएफ की बढ़ोतरी होगी। अच्छा जी। तो अंकित जी थाने कितना टाइम हो गई उगाता कितने टाइम से कर इसका रहे हो? हमने 1 साल से लगातार ये निरंतर प्रयोग कर लिया हमने, ये अच्छा। बिल्कुल सक्सेस है। और अगर आप आगे जो भी किसान हमसे इसकी संपर्क करते हैं और ये बीज लेना चाहते हैं या ये पूरा सेटअप लेना चाहते हैं, अच्छा। क्योंकि इसको करने के लिए पूरा सेटअप चाहिए। ये हाँ। 14 बाई 6 फीट का एक बेड भाई तो रहता है। पूरा रूम से हाँ तैयार हाँ करना पड़े देखो जी एकदम जी, से। ये पूरा तैयार करना पड़ेगा। ये बेड हाँ। रहता है पूरा हाई क्वालिटी का, ये बेड है, अच्छा। मतलब कटने फटने का कोई डर कोई नहीं है, बिल्कुल इसमें पूरा स्ट्रॉन्ग है ये। बिल्कुल। तो ये हमने किसान भाइयों के लिए तैयार किया है और ये हमारा एक प्रयोग है, तो सक्सेस हुआ ये। और मैं किसान भाइयों को यही बोलना चाहूंगा कि ये नया प्रयोग है और ये सक्सेस है, तो आप इसको आगे बढ़ाओ और मुनाफा कमाइए आप इसमें। बिल्कुल नहीं बहुत शानदार चीज है यार जो खेती है मैं चाहूंगी सब जितना भी किसान भाई ये बात जी करनी चाहिए जिस आपसे बता रहे हैं कि काफी न्यूट्रिशन का मायने और देख रहे हैं आप इस साइड भी जो काफी सारा जो है अजोला ग्रास है ये लगा रखा है एकदम से पर देखा कि थे अजोला ग्रास थे उगा रखे हो तो इसके अलावा भी थे कुछ और भी खेती कर रहे होगे डी ने? जी, और भी अपने जैसे गेहूं है, बाजरा, इनकी खेती जो सामान्य खेती होती है वो भी हम, नॉर्मल है। हाँ वो भी अपन करते हैं। उसके साथ में हम जैसे जो गाय हैं, हाँ। गिर नस्ल की और थारपारकर नस्ल की जो गाय है, देसी गाय, अच्छा वो हम यहाँ रख रहे हैं। जय अभी हम गाय ताकि देख रहे हो यहाँ जी, कौन सी नस्ल की गाय ये है? थारपारकर नस्ल की गाय है। अच्छा जी, कड़की है गाय कौन सी? ये थारपारकर अपने राजस्थान प्रांत की ये नस्ल है, देसी हम्म। नस्ल है ये। अच्छा देसी तो नस्ल है। इसकी जो दूध की गुणवत्ता होती है वो बहुत हाँ। अच्छी होती है और गाय भी बिल्कुल, एकदम से शुद्ध हो जी ना? बिल्कुल शांत स्वभाव है इसका। हम्म। जी, बिल्कुल देख रहे हैं एकदम से तो प्यारी गाय इसकी जो एकदम से दूध की बढ़िया। क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी। ये क्या चीज उगा रहे हो वैसे थे? ये भाई साहब नेपियर है। नेपियर। जी, थोड़ा सो हमारा किसान बहन थे अगर सरल भाषा में बता उसको नेपियर तो ये एक बार लगाने पे 7 से 8 साल चलता है, यानी आप एक बार इसको लगा दो और फिर भूल जाओ, 7 8 साल चलेगा मतलब ये। एक ही पौधो 7 8 साल तक सात चलता आठ रहेगा? साल चलेगा। इसमें ना तो आपको यूरिया डालनी है, ना हाँ। डीएपी डालनी है, आप ऑर्गेनिक इसको कर सकते हो। मतलब एकदम सिर्फ पानी दो और बढ़िया उग हाँ जाए पानी, कोई भी हाँ वातावरण का मायने बिल्कुल लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या फायदा है क्यों उगा रहे होते इन्हें? इससे भाई साहब एक तो ये साल भर हरा चारा की पूर्ति करेगा। अब अच्छा। आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ क्या होता है कि मार्च अप्रैल में हरा चारा नहीं होता है खेतों के बिल्कुल। अंदर, अक्टूबर नवंबर में हरा चारा नहीं होता है, तो उस टाइम भी ये हरा चारा हमारे पास में उपलब्ध रहता है। इसका ये फायदा है। और मतलब गाय ने इसको गाय बड़े चाव से खाती है। अच्छा। इसमें मिठास अच्छी होती है, तो इसको गाय चाव से खाती है, रस भी इसमें अच्छा होता है। तो थे ये मतलब है जो कोई लोग हो जो मान किसानों हाँ ने बेचोगे थे? इसका, हाँ इसका क्या होता है कि इसका बीज नहीं आता, जैसे अच्छा। गन्ना होता है, गन्ने का बीज नहीं आता, उसकी कलम लगती है, कलम अपने लगे। अपने लोकल भाषा में उसको पेड़ी बोलते हैं। हाँ। तो इसकी जो कलम है, स्टिक है, वो इसकी लगती है। अच्छा हाँ एक बार लगा दो कि 7 8 साल चलेगा ये। मतलब कि स्टिक जो अब जमीन का मायने लगा दे वहाँ तो हाँ फिर बाद में उग जाएगा एकदम जी से क्यों? जी जी। और ध्यान बेचोगे कि फिर ध्यान? हाँ जो भी किसान हैं वो संपर्क करते हैं हमारे से, तो उनको हम इसकी स्टिक तैयार करके और वो दे देते हैं। कि के रुपये के हिसाब से पड़ेगा? इसकी 2 रुपए स्टिक हम देते हैं। मतलब या जो एक है या हाँ एक स्टिक होगी हो? हाँ हाँ, एक स्टिक या होती 2 है, रुपये की पड़ेगा? 2 रुपए की देते अरे हैं। बेचो फिर इन्हें लगा दो बाद में क्यों? हाँ हाँ। अच्छा तो अभी जो थी ये अडिन थे बता रहे हो नेपियर है तो बी साइड में भी थे कुछ उगा रहा है हाँ क्योंकि वो भी, बाजरा शार को सो लाग रहे लेकिन मनते हो हाँ हाँ हाँ। तो नहीं इनको ये कलर थोड़ा अलग लाग रहे कलर अलग है, ये है बाजरा ही, लेकिन ये वेराइटी अलग है, अच्छा ये क्वालिटी अलग है। इसको हम रेड नेपियर बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर। अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया को पौधा है हाँ क्यों? हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है। हाँ। ये ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है। अच्छा ठीक है, इसका जो पत्ता है और जो डंठल है ना, वो रेड कलर का होता है। इसका फायदा ये है कि इसको खिलाने से एक तो दूध में बढ़ोतरी होती है, अच्छा और एक फैट परसेंटेज बढ़ता है, और मिठास भी इसमें बहुत अच्छी है। तो ये जो अब बात करें नेपियर कितना टाइप का नेपियर आवे है? इसमें हमारे पास में 7 8 वेराइटी है नेपियर में अलग अलग। कौन सा ये? आपने नेपियर के नाम पे एक ही सुना होगा, फॉर्जी बुलेट या हाथी घास, लेकिन हमारे पास में नेपियर में 7 से 8 वेराइटी अलग। अच्छा 7 से 8 जी जी जी, उसमें मक्का क्रॉस भी रहता है, ज्वार क्रॉस रहता है, और जो शुगर केन है, गन्ना क्रॉस है, वो अलग रहता है इसमें। तो मतलब यार बढ़िया फायदेमंद और पशुओं के लिए मतलब बढ़िया जी जी भाई, सब है कम चीज। पानी में होती है, कम पानी में हो कम जाएगा पानी की इसको आवश्यकता है, इसकी जो क्षमता है वो ज्यादा है, मतलब ये कम पानी और हल्की जमीन में आसानी से और होती आसानी है। से उग जाए मतलब जी कोई जी, वातावरण होना चाहिए हाँ कोई जी हाँ दिक्कत जी, जहाँ आप जब झुंझुनू का मायना आप देखा राजस्थान का मायना अगर उग रही है तो मतलब आराम से कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना टाइम से खेती कर रहे हो? ये हम 5 साल से खेती कर रहे हैं 5 साल से कर इसकी रहे हो? जी, और 5 साल से ये एक ही जगह पे है। अच्छा ये हाँ 5 हाँ साल से लाग ही रहे जी, हो? आप ये देख रहे हो ये पूरा, ये हाँ। 5 साल से एक ही जगह पे, इसी स्थान पे ही है, हाँ। और हमने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर या केमिकल यूज नहीं किया, नेचुरल है एकदम से। ये टोटली ऑर्गेनिक है। हाँ।
तो भाई साहब जो आप थे बता रहे हो कि जो किसान लोग है थार से खरीदना आओ भी है, तो अगर कोई और ने भी अगर खरीदनी है तो फिर वो थार से कहे कांटेक्ट करे फिर वो हमारे मोबाइल नंबर है हाँ। 9001924475। और थारो इस नंबर एड्रेस? पे एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है, हाँ, तहसील नवलगढ़ है और गांव बुगाला है। गूगल है। हाँ, बुगाला में अंकित नेपियर फार्म हाउस के नाम से हमारा ये एड्रेस है। बिल्कुल, तो जो भाई साहब से बातचीत करी और आपका किसान भाई है अपना आज खास मेहमान से बातचीत करी और बता रहे हैं कि बहुत शानदार ये नई नई जो खेती है, मैं तो आज मतलब आज से सुनी हूँ कि नेपियर उगा रहा है, अजोला ग्रास है। ऑस्ट्रेलिया की जो खेती है अब इंडिया का मायने होने लगी है। और कोई भी अगर किसान भाई ने अगर ये सब चीजें चाहे, ये पौधा चाहे, ये नेपियर ग्रास चाहे, आने के पास काफी सारी क्वालिटी का मायने ये है, तो आने से कांटेक्ट कर सकते हैं। बुगाला का मायने नेपियर फार्मिंग नाम से को फार्म हाउस है और ये नंबर आपका बताया है। और थाने यार न्यू कहीं की लगी आज आप किसान भाई से बातचीत करियो, नई जो आप चीज आज देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। एक साथ जय हिंद जय भारत।